हेलो, क्या हाल है दोस्तों? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का पॉलिटी का क्लास 6 का चैप्टर चालू किए थे, विविधता की समझ। उसको हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ हद तक पढ़े थे। पार्ट उसको लगभग 28-30 मिनट का वीडियो बना था। फिर हम लोग जहाँ तक छोड़े थे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और जहाँ से छोड़े थे वहाँ से हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग का लास्ट टॉपिक था, या हम लोग का टॉपिक था विविधता। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करता है, कैसे समृद्ध करती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे थे विविधता के बारे में। विविधता का मतलब होता है जो हमारे देश में जो लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सबका अलग अलग है, इसी को क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं। तो अब हम लोग का टॉपिक है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, यानी विविधता के कारण हमारा जीवन कैसे समृद्ध होता है, अच्छा होते चला जाता है। अगर विविधता नहीं रहता तो जितने अच्छे से हम लोग रहते उतने अच्छे से नहीं होता। जैसे समीर एक समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपको बहुत अलग होगी। आपको बोला कि जिस आपको याद है कहानी, समीर एक पेपर वाला और साइकिल वाला। बोला कि जिस तरह से समीर एक और समीर दो दोनों दोस्त बन गया, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग तरह का त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखेंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। बोला कि जिस तरह से समीर एक और समीर ये दो दोनों अलग अलग है, फिर भी दोनों दोस्त हैं, उसी तरह से आपके भी कोई दोस्त सहेली होंगे या आपके दो दोस्त होंगे जिन दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, फिर भी आप दोनों दोस्त होंगे। दोनों का आप हो सकता है आप अलग कुछ पहनते होंगे, वो अलग पहनते होंगे, वो अलग खाते हो सकता है ऐसे भी वो नॉनवेज खाते होंगे, आप नॉनवेज नहीं खाते होंगे, फिर भी हम दोनों में क्या है? दोस्ती है। बोला कि एक लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए कि अपने भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से व्यंजन खाए। बार बार बताया है कि अभी से लिखने का हैबिट डालना है, लिखने का हैबिट अभी से डालना है, लिखने का हैबिट अभी, क्योंकि यूपीएससी के मेंस एग्जाम में आपको लिखना है। और आप सोचिएगा कि एक कहता हम यूपीएससी का क्वेश्चन लिखने लगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो बोला कि एक लिस्ट बनाइए और जिसमें लिखिए कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में क्या एक ही सब राज्यों में एक ही प्रकार का खाना खाया जाता है? नहीं, आपके बिहार में कुछ और, यूपी में कुछ और, गुजरात में कुछ और, बंगाल में। अब सब राज्य में जो जो खाना खाया जाता है उस खाना का क्या बनाइए? एक लिस्ट बनाइए कि कौन से राज्य में कौन सा खाना खाया जाता है। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं को भी सोचिए जिसके आप कुछ शब्द भी जानते हैं। बोला कि फिर एक ऐसा लिस्ट बनाइए, आपका मातृभाषा कौन है? हम लोग की मातृभाषा हिंदी है, तो एक ऐसा शब्द बनाइए जिसमें आपका मातृभाषा जानते हैं लेकिन जिसका थोड़ा मोड़ा और जिसके बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा जानते हैं, हम लोग संस्कृत के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। तो बोला कि वैसे भाषा की भी सूची बनाइए जिसके अपने मातृभाषा के अलावा जिसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियां, साहसिक घटनाएं, भूतों की कहानियां पसंद हो। बोला कि आपको अलग अलग तरह का जानवरों, रानियां, साहसिक घटनाओं या भूतों वाला कहानियां पसंद होगा। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। संभव है कि आपको देखो, बहुत सारे लोगों को कहानी बनाना भी पसंद होता है। वो खुद से क्या बनाता है? कहानी बना लेता है। ऐसे एक राजा था, एक रानी था, वैसे एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। देखिए, कहानी पढ़ने से ना हमारे अंदर से क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन, खुशी मिलता है। तो अगर आप अच्छा कहानी पढ़िएगा, कहानी बहुत तरह से होता है, इंस्पायरेशन कहानी, तो आपको अंदर से बहुत सुकून मिलता है। उसको पढ़कर कैसा और ज्यादा कहानियां बनाने के नए नए विचार मिलता है। अगर एक कहानी पढ़िएगा तब उसको पढ़कर और कहानियां मन करेगा कि और कहानी पढ़े, या आपके मन में भी और कहानी का आइडिया आएगा। जो लोग कहानियां लिखते हैं वो विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन घटनाओं से प्रेरणा लेते हैं। बोले जो लोग कहानियां लिखते हैं ना, वो अलग अलग इधर उधर से बहुत सारी जगह से प्रेरणा लेते हैं, बहुत सारे लोगों से प्रेरणा लेते हैं और कल्पना करते रहते हैं। कुछ कल्पना करते रहते हैं कि ऐसे होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा क्या। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्हें जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। बोला कि कुछ लोग जो जंगल में रहते हैं, जानवर के नजदीक रहते हैं, उनको जानवर की कहानियों के बारे में लिखना ज्यादा अच्छा लगता है और जानवरों से दोस्ती करना भी ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानी के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान की किस्से लिखे। कुछ बोला कि कुछ राजा रानी के बारे में कहानी लिखता है। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। बोला कुछ लोग राजा रानी के बारे में, कुछ लोग जानवर के बारे में, कुछ लोग अपने बचपन के बारे में कहानियां लिखना और पढ़ना पसंद करते हैं। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपको सुनी है पढ़ी, उन सभी कहानीकारों को या कहानी सुनने वाले एक ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हैं। बोल रहा है कि जितने लोग, देखिए विविधता के बारे में बता रहा है। बोल रहा है कि जितने कहानीकार हैं एक ऐसे जगह पे रहते होंगे जहाँ के लोग सिर्फ दो ही रंग के कपड़े पहनते होंगे।
एक लाल और एक सफेद, एक तरह का खाना खाते होंगे शायद आलू। समान रूप से केवल दो पशु पक्षियों का पालन हो, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा केवल सांप और सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हैं। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाए। बोला कि कल्पना कीजिए कि जो कहानीकार सब है एक ऐसी जगह रहते थे जहां लोग एक ही प्रकार का, ये बताना चाह रहे, देखिए इससे पहले हम लोग विविधता पढ़े कि विविधता का मतलब होता है सबका रहन सहन खान पान वेशभूषा सबका अलग। अब बोला कि अब सोच के देखिए कहीं एक ही जगह कोई काम बराबर हो रहा है और किसी कहानीकार को बोलिएगा कहानी, कितना कहानी लिख पाएगा? एक कहानी लिखेगा, दो कहानी लिखेगा, उसके बाद उसको सोचेगा अरे रोज तो एक ही चीज हो रहा है। लेकिन हमारे इंडिया में देखिए कभी छठ, कभी दीपावली, कभी दशहरा, कितना नया नया टॉपिक है, नया नया आइडिया आता है। फिर एक क्वेश्चन है, बोला कि मान लीजिए कि आप एक चित्र या कहानीकार जो इस जगह पर रहती है, ऐसी जगह का जीवन पर एक कहानी लिखी या चित्र बनाए। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार है जो इस जगह पर, बोला कि मान लेते हैं आप एक कलाकार है या आर्टिस्ट है, एक चित्र बनाने वाला है, आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ के लोग एक ही प्रकार का मात्र दो ही रंग यूज करते हैं, काला, लाल एवं सफेद, एक ही तरह का खाना खाते हैं, सिर्फ आलू, मतलब जो लोग एक ही तरह का एक ही काम को बार बार कर रहे हैं। अब क्या कीजिए, वहां पे कैसा चित्र बनाएंगे? एगो दो चित्र बनेगा, फिर सोचिएगा अरे एक ही चीज को तो बार बार रिपीट हो रहा है। क्या आप सोचती है कि आप ऐसी जगह में रहने में मजा आएगा? उन 5 चीजों की सूची बनाई जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज्यादा खलेगी। बोला कि क्या आपको वैसे जगह रहने में मजा आएगा जहां एक ही तरह का लोग एक ही जगह एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है? बोला कि 5 सूची बनाइए जिसको आपको कमी महसूस होगा। देखिए भाई लोग, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िए, आपको एक एक लाइन पढ़ाया जा रहा है। अभी तो हम लोग पूरे बुक को रीड कर रहे हैं, फिर जब पूरा बुक खत्म हो जाएगा तो हम लोग मेन टॉपिक को पढ़ेंगे, हम लोग उसका नोट्स बनाएंगे, उसका पीडीएफ देंगे आपको। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए ये फर्स्ट यूट्यूब पे पहली बार ऐसा कोई काम कर रहे हैं हम लोग जिसमें एनसीईआरटी के एक एक लाइन को आपको पढ़ के हम सुना रहे हैं एज ए कहानी की तरह। ऐसा एक भी यूट्यूब पे एक भी चैनल नहीं है, एक भी ऐसे टीचर नहीं है, एक भी ऐसे लोग नहीं है जो आपको लाइन बाई लाइन पढ़ के आपको सुनाए। तो आपको प्यार से अपने हेडफोन को लगा के और प्यार से इसको सुनना है या अपने पास बुक रखे रहना है और उसको समझना है, ठीक है। उदाहरण के लिए हिरण को, चलिए भारत में विविधता, अब हम लोग भारत में विविधता के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है। देखिए भारत जो है ना विविधताओं का देश है। विविधता मतलब विविधता। भारत में बहुत धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ त्योहार बहुत तरह का मनाया जाता है, यहाँ बहुत तरह के लोग कपड़ा पहनते हैं, यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं। यानी यहाँ से अगर सवाल भी पूछ सकता है कि भारत कैसा देश है, तो भारत विविधताओं का देश है। भारत कैसा देश है? विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाओं बोलते हैं, भारत में विभिन्न भाषा बोला जाता है, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं। यहाँ के लोग अलग अलग विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग क्या मनाते हैं? त्योहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से चलते तो वास्तव में की है। बोला कि भले ही भारत में लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, अलग अलग खाना पहनते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन वास्तव में सोचिए तो हम एक ही तरह की चीज़ों करते हैं, केवल हमारे करने के तरीका। लेकिन अगर देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हम सब एक ही टाइप का काम कर रहे हैं, हमारे भले ही काम को करने का तरीका क्या है? अलग अलग है। हम विविधता को कैसे समझे? करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बड़ सरकार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तभी भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे, पानी के जहाज में, घोड़े या ऊंट पर बैठकर जाते हैं, फिर पैदल चलकर। बोला कि सोच के देखिए कि आज से 100-200 साल पहले जब रेल नहीं था, जब एरोप्लेन नहीं था, जब बस नहीं था, जब कार नहीं था, तो हमारे जीवन को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो उसमें भी लोग जाते थे। लेकिन कैसे जाते थे? पानी जहाज में, घोड़ा में, ऊंट पर बैठकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। ये यात्रा जो करता था ना, ये खेती के लिए की जाती थी, या लोग एक जगह से दूसरी जगह बसने के लिए करता था, या व्यापार में, या व्यापारी लोग, बिजनेसमैन लोग इस यात्रा को करते थे। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। और बताइए ना, घोड़ा से, बैल से, ऊंट से जाना है तो थोड़ा यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए कहीं कोई आदमी कहीं जाता था तो वहाँ काफी देर तक रुक जाता था। इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। बोला कि जब सूखा और अकाल पड़ता था तो लोग उस जगह को चेंज कर देते थे। जब मान लेते हैं बिहार में रहते हैं, बिहार में आपको सूखा पड़ गया तो बिहार से लोग गायब हो जाता था, वैसे जगह जाके बस जाता था जहाँ पे सूखा ना हो, जहाँ पे अकाल ना हो, तो वे नई जगह के बच जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते। कुछ लोग काम की तलाश में, अगर मान लेते कोई बिहार में रहता, उसको बिहार में काम नहीं मिलता, बिहार से भाग जाता। और कुछ लोग पहले युद्ध होता था तो युद्ध के डर से भी क्या हो जाते थे? भाग देते थे, वहां से चले जाते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहने सहने में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ों पे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों पुराने ठहरे पर ही चलते थे। और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उसके जीवन में कुछ बदलाव आ जाता था। मान लेते हैं आप यहाँ से कहीं मान लेते हैं आप बिहार में रहते हैं, बिहार से वृंदावन में चले गए,
तो हो सकता है बिहार के लोग चंदन ना करते हो, लेकिन वृंदावन में आप जाइएगा तो वहाँ के लोग क्या करता है, चंदन करता है। तो हो सकता है आपको चंदन करने का क्या लग जाए, आप में आदत लग जाए, क्योंकि वहाँ का विविधता कैसा है, वहाँ के सारे लोग चंदन करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं। तो हो सकता है आप स्पिरिचुअल थोड़ा हो जाए। तो वही बोला कि जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे तो उसके जीवन में कुछ बदलाव हो जाता था और पुराने वाला कुछ आदत छोड़ देता था। अब हो सकता है आप बिहार में हैं, तो बिहार में लोग नॉनवेज खाते हो, मांस मछली खाते हो, लेकिन आप किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ के लोग सब धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, तो हो सकता है आपको वो नॉनवेज खाना छूट जाए। यानी कुछ पुराना आदत छूट जाता था, कुछ नया आदत पकड़ लेता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था, धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति बढ़ती है। बोला कि उनकी कल्चर में और अभी उनकी कल्चर और मेरी कल्चर में दोनों में एक्सचेंज हो जाता था, उसका कुछ आप ले लेते थे और आपका वाला कुछ और लेता है। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखे तो हमें पता चलेगा किस तरह विभिन्न संस्कृति प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति का आकार देने में योगदान किया। बोला कि अगर अलग अलग आप जगहों का हिस्ट्री देखिएगा तो देखिएगा वहाँ की संस्कृति ने किस तरह से वहाँ की स्थिति को क्या कर दिया, बदल दिया। इस तरह कई क्षेत्र में अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपर्क हो जाते हैं। इस तरह कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपर्क। बोला कि इसी कारण इतिहास में कई क्षेत्र जो विविधता से क्या हो जाते हैं, संपर्क। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे विविधता उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में, पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फर्क है। बोला कि लोगों जो रहने का जो लोगों का जगह है उसके कारण भी विविधता होती है। जैसे समुद्र के किनारे जो रहता है उसमें और उसके समुद्र के पास रहने वाला और पहाड़ी इलाके में, दोनों के जीवन में काफी क्या रहता है, अंतर रहता है। उनके खान पान में अलग रहता है, उनके आदत में क्या रहता है, फर्क। उनकी जिस तरह काम करेंगे वे भी अलग होंगे। उनका काम करने का तरीका भी क्या होता है, अलग होता है। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी अनाज उगते हैं, वे इन चीजों के लिए बाजार पर नहीं पड़ते हैं। पूरा कि शहर के लोग भूल जाते हैं कि हमारा सब्जी, क्योंकि वो लोग शहर के लोग सारा किस पे डिपेंड रहते हैं, बाजार पे। उसको एक छोटा सा सब्जी भी लेना है तो किस पे रहता है, कहाँ चला जाता है, बाजार में। आइए भारत के दो भागों को लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करें किसी क्षेत्र की विविधता पर उससे ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। अब बोल रहा है कि दो राज्य के बारे में हम लोग जानते हैं, एक लद्दाख और एक केरल के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे, क्योंकि लद्दाख ये इंपॉर्टेंट है, तो कल हम लोग लद्दाख और केरल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप यहीं तक रहने देते हैं। एक सवाल है, उस सवाल को आप लिख लीजिए या इसको देखिए कैसे। एटलस में भारत का नक्शा देखिए। बोला कि आपके पास जो एटलस है उसमें भारत का नक्शा देखिए, उसमें ढूंढिए दोनों क्षेत्र लद्दाख और केरल कहाँ पर है। आप एटलस को लीजिए और उसमें देखिए कि लद्दाख और केरल कहाँ है। फिर हम लोग मैप का भी क्लास करेंगे। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे पर से प्रभावित कर उनकी सूची बनाइए। आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप एटलस को लीजिए, उसमें केरल और लद्दाख को ढूंढिए और देखिए केरल और लद्दाख कहाँ है, और पता लगाइए कि केरल और लद्दाख के खान पान क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, यानी इसका एक क्या बनाइए, लिस्ट बनाइए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे केरल के बारे में और लद्दाख के बारे में। यानी दो वीडियो हो सकता है, 2 पार्ट में ये पूरा चैप्टर यानी चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए, भारत में विविधता की समझ। तो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। लाइक जब आप कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। हम लोग पूरे एनसीईआरटी को सही लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसको समझ के फिर इसको हम लोग एकदम फिर उसका मैनेजमेंट टॉपिक बनाएंगे, फिर हम लोग उसका नोट्स बनाएंगे, यानी हम लोग यूपीएससी को अच्छे से तैयारी करेंगे। तो अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।